हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज की डिक्टेशन 45 से 50 शब्द प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन का मैटर आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। मैटर स्टार्ट होने में अंतिम 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, देश में यह प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां संविधान संशोधन के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना हुई। वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार की गई रचना है। समुचित एक नई व्यवस्था को सही रूप देने में वक्त तो लगेगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जाना शेष है। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए यह कह दिया है कि उन्हें वांछित अधिकार नहीं मिल पाने के कारण वे जन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। अब उनमें विकास और प्रगति की चाह जाग उठी है। वे अपने अधिकार के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सजग और चौकन्ने हो गए हैं, परंतु पंचायत के कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आने से उनका उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। यह खुशी की बात है कि इस माध्यम से कम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो कायम हो गई है, तो बाकी कार्य भी हो जाएंगे। अब सरकार के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों का यह दायित्व बन जाता है कि वे सब मिलकर बगैर किसी राग द्वेष के संकल्प की पूर्ति कर सम्मिलित रूप से प्रयास करें, ताकि पूरे देश में हमारा प्रदेश एक आदर्श राज्य बन सके। पंचायतों में पर्याप्त अमला नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है। इसके अलावा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार यथाशीघ्र सौंपे जाने भी अपेक्षित हैं। पंचायती राज की स्थापना के बाद विकास और
कल्याण के कार्यों में कोई अवरोध पैदा करने की तुलना में उन सारे अवरोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गांवों की प्रगति के बिना देश या प्रदेश की प्रगति की बातें करना सरासर बेईमानी होगी। आज हमें आर्थिक सामाजिक बदलाव की सकारात्मक प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। मैं समझता हूं इस व्यवस्था से शोषित, पीड़ित, दीन दुखी और दरिद्र जीवन यापन करने वाले ग्रामीण समाज में एक नई जिज्ञासा जगाने की पहल से पंचायती राज की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। इसके लिए अधिकारों के साथ कर्तव्य बोध का होना भी उतना ही जरूरी है, अन्यथा राज्य सत्ता कभी जनसत्ता में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। पंचायती राज के सपने को साकार बनाने के इस मुद्दे पर किसी को राजनीतिक प्रपंच नहीं करने दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको स्टेनो की जब आप स्टार्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप हाई कोर्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग प्रैक्टिस की, डिक्टेशन की, तो उसके लिए इससे अच्छी डिक्टेशन हो नहीं सकती है। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। यदि आपके शब्द छूट रहे हैं तो आप उनको बार बार डिक्टेशन को लगाएं और बार बार उसको करें, और साथ में आप उसको पढ़ें भी जब आप टाइप कर चुके हैं, ताकि आपको पता चले कि गलतियां क्या हैं, मैटर आप इससे मिलान करें। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन के मैटर को प्राप्त करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप विजिट करेंगे माई शॉर्ट हैंड वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं डिक्टेशन से रिलेटेड, उसके सभी के मैटर आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डिक्टेशन के अंदर आपको डिक्टेशन 40 वर्ड पर मिनट, डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट, और अब आपको अपलोड हो रही है 50 वर्ड पर मिनट की, तो यहाँ पर आपको 50 वर्ड पर मिनट का यहाँ पर आपको मेन्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोर्ट मैटर डिक्टेशन भी आपको मिलने वाली हैं, और यहाँ पर सीपीसीटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुई, स्टेनो एग्जाम इंफॉर्मेशन हुई, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई अगर वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वैकेंसीज के बारे में जानकारी। तो आप मेरे इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए। जब यहाँ पर पॉपअप का मैसेज आए या सब्सक्राइब का यहाँ पर आइकॉन है, आप इस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से आप यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है, अपडेट होता है कोई भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने का मेरे चैनल की, वैसे ही आपको यहाँ पर वेबसाइट पर मेरे जो माई शॉर्ट हैंड की वेबसाइट है, इस पर कुछ भी अपलोड होगा तो इसका भी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए आप मेरे वेबसाइट पर भी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।